वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये हार्डवेयर जो है बेसिक चीज़ है। तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर के रिलेटेड तो आपको वो आनी चाहिए। तो आपको जो है वो हार्डवेयर ऐसे भी काम आएगा कि आपके जो बोर्ड है एग्ज़ाम होगा उसमें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो स्किप ना करें और मेरे सारे वीडियो को पढ़ें समझें और क्या करें अपने पास जो है नोटबुक निकाल के रखें और उस पर लिखते जाएं जो मैं लिखा हुआ है मैंने, और समझते जाएं। जो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आती है और समझ में चीज़ एक कुछ भी नहीं आता तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। ठीक है, ज़रूर पूछें, स्किप ना करें। स्किप करोगे तो नॉलेज में जो है वो कमी आएगी। पूछोगे समझोगे और अपने डाउट को क्लियर करोगे तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं करोगे तो वो आपके लिए हमेशा डाउट बन के ही रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो टू पार्ट्स का जो है वो टू पार्ट पे मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। देखते हैं वो कौन से दो हिस्से हैं। एक है हमारा हार्डवेयर, ठीक है, एक है हमारा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर पे एक सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, देखते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमारा जो हार्डवेयर होता है हम उसको कहते हैं कि ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है। ठीक है, फिजिकल पार्ट मतलब जो हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। ये आगे लिखा हुआ है कि डेट कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं उसको। ठीक है, आगे है दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू रन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। ये जो हमारे दो पार्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो साथ में काम करके और क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को चलाते हैं और एप्लीकेशंस को चलाते हैं। वो कौन से दो जो है वो पार्ट, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दो जो हैं मिलके क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को रन करते हैं, प्रोग्राम्स को और एप्लीकेशन को चलाते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर का होता है, जो क्या जो है हमारा जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर होता है दूसरा पार्ट, वो आगे हम समझेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके क्या करते हैं, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं उसको चलाते हैं और एप्लीकेशंस को चलाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अच्छा, तो हार्डवेयर में जो पहला आता है वो आता है हमारा सिस्टम यूनिट। तो देख इसको पढ़ते हैं कि द सिस्टम यूनिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है हमारा मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो अब यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा कि हमने तो पढ़ा है कि जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का वो होता है सीपीयू। तो आप बता रहे हो अभी कि सिस्टम यूनिट होता है। तो भाई आपकी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है, किताब की बात भी सही है, मेरा मेरा मतलब तो सिस्टम यूनिटी है जिसमें जो है वो सीपीयू होता है। ठीक है, तो आगे ये बात लिखी भी हुई है कि सिस्टम यूनिट के अंदर ही हमारा जो है वो सीपीयू होता है। ठीक है, तो सीपीयू सिस्टम यूनिट हमारा मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। डेट कंटेंस इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो हमारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के हैं उसमें मुश्तमिल होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, सच एज द मदरबोर्ड, जैसे मदरबोर्ड होता है, ठीक है, सीपीयू होता है, रैम होती है हमारी, एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। और जो अदर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस वो होते हैं मतलब जो आप जिसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, कि जो हार्डवेयर हमारे और डिवाइसेस होते हैं वो भी इसमें ही मौजूद होते हैं। तो सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ तो हमारी जो है वो सीपीयू होता है, एक मदरबोर्ड होता है और रैम होती है, और जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो भी इसमें ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट हमारा मेन पार्ट हो गया और उसमें जो काफ़ी चीज़ें हार्डवेयर की वो मौजूद होती हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, जिसमें आप कुछ भी कह सकते हो जो हार्डवेयर से रिलेटेड हो इसमें मौजूद हो रहा है। ठीक है,
इट परफॉर्म्स ऑल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जो सारे जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे कंप्यूटर में, जो जो भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, सारे जो फंक्शंस को मैनेज करता है और परफॉर्म करता है वो करता है हमारा सिस्टम यूनिट। तो आपने पढ़ा भी होगा कि सीपीयू जो है, जो कि इसमें मौजूद है, वो क्या करता है, सारे हमारे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को मैनेज भी करता है और उन्हें क्या करता है कि परफॉर्म करने में मदद करता है। तो सीपीयू मौजूद है इसमें, तो सिस्टम यूनिट को ही हम कहेंगे कि सारे जो प्रोसेस हैं, तमाम ऑपरेशंस, उसको प्रोसेस हमारा सिस्टम यूनिट करता है। ठीक है। और आगे क्या है कि एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। तो हमारे तमाम जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म करता है सिस्टम यूनिट और उसका हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम यूनिट के बाद हमारा आता है मदरबोर्ड। ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि मदरबोर्ड जो है वो होता है हमारे इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट। मदरबोर्ड पहले तो हमारा जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मदरबोर्ड है क्या एक्चुअली। तो द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। ठीक है। मदरबोर्ड हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है। तो पहले सबसे बात यही कि मदरबोर्ड जो है वो इनसाइड होता है सिस्टम यूनिट के, और मदरबोर्ड जो है वो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। सबसे पहली बात ये। उसके बाद सिर्फ क्या आएगा, इसकी फंक्शनलिटी आएगी कि मदरबोर्ड एक्चुअली करता क्या है। लेकिन सबसे पहले मदरबोर्ड है क्या, तो आप ये बताओगे कि इनसाइड द सिस्टम यूनिट होता है ये हमारा मदरबोर्ड, और हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है। उसके बाद फंक्शनलिटी आएगी कि मदरबोर्ड करता क्या है। ठीक है। व्हाट एक्चुअली मदरबोर्ड डू। तो आगे है कि इट कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे फंक्शनलिटी की बात आती है। तो मदरबोर्ड क्या करता है, जो भी कंप्यूटर में कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है। तो जैसे हमारे जो जिस्म है, हमारे जिस्म में क्या करती हैं, जो नसें हैं वो हमारे जिस्म को एक जो आर्गन है दूसरे आर्गन से जोड़ती हैं, मिलाती हैं। तो ये हमारा जो मदरबोर्ड है वो भी ऐसे ही कुछ काम करता है। हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में उनको आपस में कनेक्ट करने का काम मदरबोर्ड करता है। ठीक है। ये मदरबोर्ड की बेसिक फंक्शनलिटी है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद अगला काम ये करता है कि अगला काम ये करता है कि जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनको क्या करता है, अलो करता है कि वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। ये दो काम हो गए मदरबोर्ड के। एक क्या करता है, जो भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उनको आपस में जोड़ता है, उसके बाद उनको अलो करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें, बातचीत करें। ठीक है। उसके आगे है कि कंपोनेंट्स अच्छा अभी बता रहा है कि वो कंपोनेंट्स तो हैं जिसको मदरबोर्ड हमारा जोड़ता है और जिनको अलो करता है कि आपस में कम्युनिकेट करें। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट्स के वो कौन से हैं, एक हमारा है सीपीयू, एक हमारा है रैम, एक है स्लॉट्स, पोर्ट्स एंड बसेस। और बसेस जो है वो अलग चीज़ है, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले ये जो सीपीयू है ना, सीपीयू और ये जो सारे आर्गन्स हैं उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है। और ये सीपीयू में ही मौजूद हमारी रैम होती है। तो ये सारे जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करता है और उनको अलो करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें। ठीक है। जैसे कि वो कंपोनेंट्स कौन से, एक है हमारा सीपीयू जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है। और रैम, रैम आप जो है ना याद कर लो कि हमारी जो रैम होती है वो हमारे सीपीयू में मौजूद होती है। ठीक है। और स्लॉट्स आगे हम पढ़ते हैं, पोर्ट्स जो है आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है कि एंड बसेस आर अटैच टू द मदरबोर्ड। और बसेस क्या होती हैं, मदरबोर्ड में अटैच होती हैं। ठीक है। तो मदरबोर्ड आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले मदरबोर्ड क्या होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ठीक है। उसके आगे मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद फंक्शनलिटी करता क्या है,
क्या करता है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे मेमोरी हो गई, ठीक है, मेमोरी हो गई और सारे जो चिप्स वगैरह हो गए हमारे, और उनके जो दरमियान है ना उनको कनेक्ट करता है और उनको कम्युनिकेट आपस में करने में जो है वो मदद करता है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, कंपोनेंट्स वो कौन से हैं, जैसे कि सीपीयू, रैम, फ्लैश, पोर्ट्स एंड बस, ठीक है, और बसेस अटैच होती है मदरबोर्ड में। ठीक है, तो मदरबोर्ड आपको उम्मीद है कि आ गया होगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो आप मेरे ख्याल से माइक्रो प्रोसेसर सुन के हैरान हो गए होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर स्टूडेंट्स एक अलग चीज़ नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर हम सीपीयू को ही कहते हैं। ठीक है, अदर नेम ऑफ सीपीयू है ये। ठीक है, अदर नेम ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ही होता है। सीपीयू आपको पता होगा सीपीयू क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। द सीपीयू आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा जो सीपीयू होता है हम उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे जो प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर में वो यही करता है। ठीक है, तो आप इस इतने तक आप याद कर लो। ठीक है, देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर है क्या। माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, वो हमारे जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वो कंप्यूटर है ना हमारा, उसका क्या होता है, ब्रेन होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, तो हमारे जो सारा काम करता है सोचने वगैरह का, और तो वही करता है। तो कंप्यूटर के जो सारे काम है वो तकरीबन यही करता है, प्रोसेस चीज़ों को यही करता है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, आगे है कि इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस। हमारी जो सारी कैलकुलेशंस होती हैं वो परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू। ठीक है, जैसे कि हमारा जो दिमाग है वो सारा सोचने का काम, जहाँ सारी चीज़ें, अगर एक बंदा आपको टास्क दे दे कि बेटा 5 और 10 कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे, सोचोगे, और जो आप कैलकुलेशन करोगे वो आपका दिमाग आपको करवाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन अपने दिमाग के ज़रिए करोगे। तो इसी तरह जो कैलकुलेशन सारी कंप्यूटर करता है वो सीपीयू से ही करता है, सीपीयू उसको करवाता है। ठीक है, एंड प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कैलकुलेशन भी हमारा सीपीयू करता है, और हमारे जो भी प्रोसेसेस हैं कंप्यूटर में, जो भी डेटा है हमें प्रोसेस करवानी है तो वो सीपीयू ही करता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन जो भी हैं उसको मैनेज जो है वो क्या करता है, सीपीयू ही करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है हमारी इनपुट को हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इनपुट दे दिया कि 2+5। ठीक है, तो जो 2+5 है उसको जो प्रोसेस है वो हमारा सीपीयू करेगा, और रिजल्ट में क्या देगा, आउटपुट दे देगा। तो हम इंस्ट्रक्शन हमने दी ना, तो उसको प्रोसेस क्या कौन करेगा, सीपीयू करेगा, और उसका आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस जो है हमारी उसको प्रोसेस सीपीयू करता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ हिज सीपीयू। आप अपने जो है वो ब्रेन के बारे में सोचो कि एक बंदा होता है ना कि हम उसको टास्क देते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं, तो अगर उसका मतलब कैपेसिटी की दिमाग की ज़्यादा होती है तो वो जल्दी में बता देता है। तो कंप्यूटर में भी यही होता है, अगर हमारे सीपीयू की स्पीड जो है वो 80 होती है, ज़्यादा होती है, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा ही होती है। तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है वो डिपेंड करती है हमारी सीपीयू की स्पीड पे। अगर सीपीयू की स्पीड ज़्यादा होगी, 80 वाला होगा सीपीयू, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अच्छा, तो मैं आगे आपको माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू के बारे में कुछ और जो चीज़ें हैं वो बताना चाह रहा हूँ कि
पहले तो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना हमारा, वो 2 यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, यानी कि 2 चीज़ों पे, 2 पार्ट्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है फंक्शनलिटी के हिसाब से। वैसे नहीं कि तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, मतलब 2 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, नहीं, 2 फंक्शनलिटी के हिसाब से जो है वो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं कि हमारा सीयू, ठीक है, और एक को हम कहते हैं एएलयू। अच्छा देखते हैं सीयू क्या है। सीयू बेसिकली हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। और ये हमारा है एलयू, एलयू हमारा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वो पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का, जो सारे जो चीज़ें हैं, कैलकुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, उसको जो है कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल्स ऑल द कैलकुलेशंस एंड ऑल फंक्शंस लिख लो, सही है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है हमारा, वो हमारा करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जो कि सीपीयू का ही फंक्शनलिटी के हिसाब से हिस्सा होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा हिस्सा होता है एएलयू, या दूसरा यूनिट कह लो, यूनिट हमारा होता है एएलयू। एएलयू बेटा आप देखने में आपको समझ आ रहा होगा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करता है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे 4 होते हैं। एक हमारी होती है एडिशन, एक हमारी होती है सब्ट्रैक्शन, एक हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन, एक को हम कहते हैं डिवीजन, ठीक है। तो ये 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से ही होते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आगे हम बढ़ें तो एक तीसरा हिस्सा होता है माइक्रो प्रोसेसर का, जिसको हम कहते हैं कुछ जो है इसको हिस्सा नहीं कहते, कुछ ऐसे ही बस कहते हैं कि मेमोरी सीपीयू में ही होती है, लेकिन कुछ इसको कहते हैं कि इसके 3 हिस्से होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है मेमोरी। तो आपने जो पढ़ा है, आपको जो पता है पहले, तो आप बताइएगा कि हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है, ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा। तो एक मेरे हिसाब से तीसरा होता है मेमोरी। तो मेमोरी हमारी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का ही एक यूनिट होता है, जो जिसमें 2 हमारे किस्म की मेमोरी होती है। एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होती है, जैसे कि रैम और रोम, ठीक है। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और रैम को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और रोम को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अगर इसको पावर होगा तो ये काम करेगी, अगर इसको पावर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी। और ये जो है वो अगर पावर होगा तब भी काम करेगी, ना होगा फिर भी काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी तो बिल्कुल इजी है, वो होती है जो हम खुद से लगाते हैं, जैसे हमने सीडी लगा दी, डीवीडी लगा दी, ठीक है, तो कार्ड लगा दिया हमने, यूएसबी लगा दी, तो हम जो खुद से मेमोरी लगाते हैं, मेमोरी की चीज़ें लगाते हैं कंप्यूटर में, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से मौजूद ना होती है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में मतलब होती है, ठीक है। मेमोरी के 2 टाइप हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर हमने समझ लिया कंट्रोल करता है चीज़ों को। इसके 3 जो हैं यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करता है आल जो हमारी फंक्शन हैं, कैलकुलेशन है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर नहीं, सॉरी, इसमें
एलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और तीसरी है इसमें हमारा यूनिट है मेमोरी। मेमोरी दो किस्म की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो पहले से कंप्यूटर में मौजूद होती है, हमको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि रैम और रोम, ठीक है। और दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम खुद से लगाते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ठीक है, यूएसबी, यहाँ कार्ड लगाते हैं हम, तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। कि उम्मीद है कि सीपीयू डिटेल में आपको मैंने समझाया है तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है हमारा क्लॉक। तो देखते हैं क्लॉक क्या होता है। तो क्लॉक से ही आप समझ सकते हो कि जो घर में लगा हुआ होता है टाइम के लिए, तो ये भी तकरीबन उसी जो है ना वो उसी काम के लिए यूज़ होता है। तो द क्लॉक जनरेट्स पल्सेस। जो क्लॉक होता है, पहली बात ये आप याद कर लो कि वो जनरेट करता है पल्सेस को। पल्सेस को क्या करता है, जनरेट करता है, बनाता है, ठीक है। और पल्सेस क्या करती हैं, डेट कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेशंस। वो क्या करती हैं, जो हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनके जो टाइमिंग को जो है वो कंट्रोल करता है, वो हमारी पल्सेस करती हैं, ठीक है। तो क्लॉक हमारा क्या होता है, जनरेट करता है पल्सेस को। पल्सेस क्या करती हैं, हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उसके आगे क्या है कि क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन MHz एंड GHz, ठीक है। तो क्लॉक जो स्पीड है वो मेजर होती है हमारी MHz में और GHz में, ठीक है। तो क्लॉक क्या होता है, पल्सेस को जनरेट करता है, और पल्सेस जो कंप्यूटर में ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है, जो कि MHz और GHz में मेजर होती हैं, ठीक है। उसके आगे है हमारा रजिस्टर्स। तो देखते हैं रजिस्टर क्या है। रजिस्टर्स आर स्मॉल टेम्पररी स्टोरेज एरियाज इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर्स हमारे जो है वो एक थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो है वो स्टोरेज होती है जो कि सीपीयू में मौजूद होती है, ठीक है। और वो क्या करती है, दे स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस डेटा आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। वो क्या करती हैं, उन डेटा को स्टोर करती हैं या इनपुट को स्टोर करती हैं जो करंटली हमारे कंप्यूटर में हो रहे होते हैं, ठीक है। उन डेटा को जो करंटली हो रहे होते हैं उन डेटा को स्टोर करती हैं हमारी रजिस्टर्स, ठीक है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, लेकिन वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस दो जो करंटली हो रहे होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारी कैच मेमोरी। तो देखते हैं कैच मेमोरी क्या होता है। असल में आप मेमोरी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये भी मेमोरी है, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं कौन सी मेमोरी है, कहाँ होती है, क्या करती है। कैच मेमोरी इज यहाँ पे ये आएगी, ठीक है, मैंने गलती कर दी है। कैच मेमोरी इज अ वेरी फास्ट मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर। पहली बात तो कैच मेमोरी हमारी वेरी जो है वो तमाम इंतहाई तेज़ मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि प्रोसेसर के अंदर होती है। प्रोसेसर यानी कि सीपीयू हमारा, ठीक है। ये इंतहाई तेज़ मेमोरी होती है और ये हमारी सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। क्या करती है, इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। ये हमारी जो बार बार यूज़ होने वाली डेटा होती है, इस्तेमाल होने वाली डेटा होती है, उसको स्टोर करती है, ठीक है। कैच मेमोरी क्या करती है, जो बार बार इस्तेमाल होने वाली डेटा होती है उसको स्टोर करती है, ठीक है। आगे है कि एंड हेल्प्स द सीपीयू एक्सेस इंफॉर्मेशन क्विकली। और मदद करती है ये हमारी सीपीयू को जल्दी इंफॉर्मेशन दिखाने में। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सीपीयू तक जल्दी कैसे पहुंचती है, कैच मेमोरी उसको मदद करती है सीपीयू तक जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, ठीक है। तो कैच मेमोरी हमारी फास्ट मेमोरी है, प्रोसेसर के अंदर होती है यानी सीपीयू के अंदर, और ये क्या करती है, बार बार इस्तेमाल होने वाली डेटा को जो है वो स्टोर करती है और सीपीयू को जल्दी इंफॉर्मेशन दिखाने में मदद करती है, ठीक है। उसके आगे बसेस। बसेस देखते हैं क्या होते हैं। बसेस आर इलेक्ट्रिकल पाथवेज डेट ट्रांसफर डेटा। अच्छा, यहाँ पे ए आएगी, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। पहली बात तो बसेस हमारे जो हैं वो इलेक्ट्रिकल बरकी जो है वो रास्ते होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को जो हम इनपुट दे दें कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। कंप्यूटर के जो अंदर जो हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम हमारी बसेस करती हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो
क्या है, एक कंपोनेंट है कंप्यूटर, एक ये है। तो ये डेटा को जो है ट्रांसफ़र करती है एक चीज़, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बसेस। तो बसेस का कम क्या होता है, हमारी डेटा को कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा कंट्रोल बस, ठीक है। तो देखते हैं कंट्रोल बस क्या है, कि द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स एंड कमांड्स बिटवीन कंपोनेंट्स। बहुत जो है वो आसान चीज़ है। तो कंट्रोल बस क्या करती है, पहले तो हमारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उसको क्या करते हैं, लेते हैं, और कमांड्स जो हैं, अहकामात जो भी हैं, उनको क्या करते हैं, लेकर डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तक वो लेकर जाते हैं। बस ये काम है कि कंट्रोल बस क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स और जो भी कमांड्स हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तक लेकर जाते हैं। बस यही काम है कंट्रोल बस का। उसके बाद हमारा आता है डेटा बस। तो द डेटा बस ट्रांसफर्स एक्चुअल डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। डेटा बस क्या करता है, हमारी जो भी एक्चुअल डेटा है, रियल डेटा है, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं सीपीयू, मेमोरी और जो भी हमारे अदर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, उन तक जो है ट्रांसफ़र करता है एक्चुअल डेटा को। डेटा बस का काम क्या होता है कि एक्चुअल डेटा को ट्रांसफ़र करता है सीपीयू, मेमोरी और जो अदर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, उन तक। बस यही काम है डेटा बस का। एड्रेस बस क्या होता है, एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई वेयर डेटा शुड बी स्टोर आर रिट्रीव्ड, जिसको हम रिसीव्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस को, जो हमारी मेमोरी की एड्रेस है उसको क्या करते हैं, लेके जाता है, और क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये जो हमारी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है और कहाँ पे हासिल हुई है, ठीक है। एड्रेस बस का क्या काम होता है, हमारी एड्रेस को लेकर जाता है और उसको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है उसको कि ये हमारी कहाँ पे डेटा स्टोर है और कहाँ पे रिट्रीव्ड है, रिसीव्ड है, ठीक है। ये काम होता है। कंट्रोल बस हमारी जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं और कमांड्स हैं उसको डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स तक लेकर जाता है। डेटा बस क्या करता है, एक्चुअल डेटा को ट्रांसफ़र करता है सीपीयू, मेमोरी और अदर डिवाइसेस तक। और एड्रेस बस क्या करता है, हमारी जो भी मेमोरी एड्रेसेस हैं उसको लेके जाता है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट तक, और उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारी डेटा कहाँ पे स्टोर है और कहाँ पे हासिल हुई है, ठीक है। तो ये मेरा जो आज का लेक्चर है वो छठा लेक्चर है मेरी प्लेलिस्ट का, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड बोर्ड के रिलेटेड पहले चैप्टर का भी लेक्चर बना रहा हूँ। तो तकरीबन 1-2 टॉपिक्स रहती हैं और इस चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मेरे ये जो लेक्चर है मेरा समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं भी आया तो कुछ चीज़ आपको रहती है जो मुझसे मिस हो गई, जहाँ आपको समझ में ना आई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। पूछने से आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा, और जो मैं पढ़ाता रहा हूँ तो आप उसको नोट करेंगे, समझेंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें ताकि मोटिवेशन बढ़ेगी तो काम करने में आसानी होगी, दिल करेगी आगे वीडियोस बनाने, ठीक है। तो उम्मीद है कि लेक्चर समझ आ गया होगा। तो लास्ट में भी यही कहूँगा कि अगर नहीं पूछोगे तो डाउट ही रहेगा, पूछोगे कमेंट बॉक्स में तो रिप्लाई दूंगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। खुदा हाफिज़।